इस समय हम उपस्थित हैं आजमगढ़ के कोटवा कृषि विज्ञान केंद्र में। यहाँ हमारे साथ हैं उपस्थित युवा जो कृषि की पढ़ाई करते हैं। कोई कृषि से बीएससी कर रहा है, बीएससी एजी कर रहा है, तो इंटर के भी छात्र हैं। तो हम जानते हैं आज तरह तरह की समस्या कृषि करने में आती है, तो युवाओं से जानते हैं कि बेसिक नीड्स क्या होती है कृषि की और क्या जिम्मेदारियाँ, क्या आवश्यकताएँ होती हैं जिससे आज हमारी कृषि पिछड़ती जा रही है। क्या लगता है कि कृषि, आज कृषि प्रधान देश है भारत, तो युवाओं को लगता है कि युवाओं का रुझान हो रहा है कृषि? हम किसानी की बात कर रहे हैं, किसानी में युवाओं का क्या भविष्य है? भविष्य में देखिए किसानों का, युवाओं का जो है सर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ देखिए केवीके जो कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पर सब नहीं आ पाएंगे। अगर जो है गांव में या लगाया जाए मेला टाइप में तो शायद लोग वहाँ पहुँचें। तो इनका कहना है कि जागरूकता गांव में होनी चाहिए, गांव में होनी चाहिए जागरूकता, और घर एक जागरूक गांव होना चाहिए। तो सर क्या लगता है आपको कि किसानों को किस तरह से जागरूक करना चाहिए? जैसा कि यहाँ जो कैंप लगाया गया है, यहाँ पर सभी लोग मतलब गांव के जो वृद्ध हैं, चाहे जो भी किसान हैं, नहीं आ सकते हैं। यहाँ हम लोग छात्र हैं, हम लोग आज हैं, आज यहाँ से जाएंगे सुनकर, कल बुक में विलीन हो जाएंगे, कल भूल जाएंगे। तो जैसा कि तभी इन लोगों को कैंप गांव-गांव घूम कर लगाना चाहिए। उससे मतलब कि सभी मतलब वो गांव के लोग जागरूक होंगे। युवाओं का कितना भविष्य है कृषि में? युवाओं के ऊपर ही पूरा डिपेंड है भारत, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बार जो जनसंख्या वृद्धि इस समय बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है। तो उसके लिए अभी क्या है कि ये मेला ओला जो भी उत्पादन किया जाता है इसमें ये डिपेंड करता है कि उत्पादन अधिक से अधिक किया जाए। और उत्पादन करने के साथ साथ आजकल जैसे मरीज आप देख रहे हैं, मरीजों की संख्या ज़्यादा हो रही है अस्पतालों में। इसलिए क्योंकि आजकल रासायनिक खादों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ साइड इफेक्ट भी उसका बॉडी में पड़ता है। उत्पादन तो अधिक हो जाता है, तो उसके साथ साथ आपको जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। उसके लिए मेला वाला लगाया जाता है, कंपोस्ट का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, जानवरों का पालन करना चाहिए। आजकल जो है कि ये जब से गाय गोरू को देख रहे हैं आप, छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनसे अगर आप कुछ लाभ ले रहे हैं तो उससे आपको उसे पालना चाहिए, ना कि आप दूध खा लिए तो उसके बाद उसको छोड़ दे फसल खाने के लिए। तो उससे ज़्यादा लाभ तो ले लिया आप, उससे ज़्यादा नुकसान है। उसको और पालिए, फिर उसके बाद नहीं आप पालने की आपके पास क्षमता है तो उसको आप ले जाइए गौशाले में डाल दीजिए। योगी बाबा व्यवस्था की, अगर गौशाले वाले नहीं ले रहे हो तो उसके लिए आप कंप्लेंट करिए। लेकिन आपको अगर जागरूक में तभी ये सब संभव हो पाएगा। ऐसे अदरवाइज अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो ऐसे छोड़ देंगे तो फसल नष्ट होगी, सब कुछ नष्ट होगा, उससे पब्लिक पे प्रभाव पड़ेगा। और वृद्धि में वैसे भी आजकल जानते ही हैं, जनसंख्या को देखते हुए वृद्धि अधिक करना है, उत्पादन बढ़ाना है, तो उसके लिए भाई गाँवों को ऐसे छोड़ेंगे तो आप उस पर फर्क पड़ रहा है उत्पादन पे। आदमियों की कई बीस से ज़मीन बीघों में खाई जा रही है जानवरों के द्वारा, तो ये गलत है। तो आपको जरूर पशुपालन पे ध्यान देना चाहिए। कृषि को लेकर क्या पशु एक समस्या है या युवा की बात हम नहीं, जैसे युवा क्या रोजगार करना चाहता है? कृषि युवा देखिए, रोजगार देखिए क्या है कि आजकल सब लोग अधिक से अधिक, कोई ऐसा नहीं चाहता जिसके पास गवर्नमेंट जॉब ना हो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने के इतना ज़्यादा तो है नहीं कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इससे मेला वाला लगाया जाता है कि आप अपना खुद का कोई बिजनेस डालिए, जैसे मशरूम का हो गया, और फिर कोई सब्जी उगाइए। आजकल हाइब्रिड का ज़माना है, संकर का ज़माना है, अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, उससे आप मार्केट में अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, और वो जो प्रोडक्शन आप कीजिए उसको ध्यान रखते हुए कीजिए कि कोई किसी प्रकार को उससे दिक्कत ना हो। केमिकल वेमिकल का जो भी उपयोग कीजिए, खादों का जो भी उपयोग कीजिए, उससे पब्लिक पे अच्छा इफेक्ट पड़े। जैविक खादों का उपयोग कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। युवाओं को क्या लगता है कि युवा कृषि करके अपनी आय को बेहतर कर सकते हैं, भविष्य उनका सुरक्षित है? युवाओं को तो अगर करना हो कृषि तो वो कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, युवा है, हर कार्य में करने में सक्षम है। लेकिन यहाँ पर जो हम व्यवस्था देख रहे हैं कृषि विज्ञान कोटवा में आकर के आजमगढ़ में, वो सारी व्यवस्था डमाडोल लग रही है। इधर भी थोड़ा सर दिखा दीजिए, ये जो फसल उगाई गई हैं इसका भी फोटो, क्योंकि इसका भी होना चाहिए, दिखा दीजिए। जिस जानवर के द्वारा नहीं, ये इसका देखिए अच्छे ढंग से देख रेख नहीं हुआ है। और यहाँ पर जितने वैज्ञानिक गण आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि इस तरह से खेती करना चाहिए, फर्टिलाइज़र इस तरह से डालना चाहिए, और जब यहाँ की ही व्यवस्था डमाडोल हो रही है। और यहाँ पर देखिए कैंपस में जिसमें गेहूँ उगाया गया है, इसी कैंपस में लगा दिया गया है पंडाल। तो बताइए, उसी कैंपस में पंडाल लगा के उसी गेहूं को खमस दिया जा रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? हमको क्या दिया जाएगा? क्या हमको प्रशिक्षण दिया जाएगा? हमको प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। और देखिए टेक्नोलॉजी की बात, हम आए हैं अरौला ब्लॉक से, सोफीगढ़ ग्राम सभा से। तो आज हम यहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं या आपको जो प्रशिक्षण मिल रहा है, उसको लेके आपकी नाराज़गी है? हाँ, नाराज़गी है, क्योंकि यहाँ पर लोग बताते हैं इस टेक्नोलॉजी का ये
फर्टिसाइड ड्रिल यूज करो, ये यूज करो, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं सब कबाड़ा वाला ट्रैक्टर रखा गया है, इधर वहाँ देखिए रखा गया है, फर्टिसाइड ड्रिल कहीं दिख ही नहीं रहा है। दिखाया जा रहा है कि यहाँ फर्टिसाइड ड्रिल यूज करो, वो कोई प्रशिक्षण ढंग का है ही नहीं है। नहीं, इस बार देखिए कुछ कोरोना टाइम की वजह से कुछ संतुलन बिगड़ गया है विद्यालय का, क्योंकि हम लोग पिछली बार जब आए थे कोरोना टाइम के पहले 2 साल से लगभग कोरोना ही चला है, तो यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था की, तब कैंपस यहाँ पे लगाया गया था। तो इस बार कुछ लगता है फसल को ज़्यादा देख रेख में नहीं रखा गया, छुट्टियाँ उट्टियाँ ज़्यादा हो गई, क्या हो गया, तो इस बार थोड़ा नॉर्मल है। लेकिन हमारे हिसाब से अगली बार ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई इस बार किसी मेले में थोड़ा सा नॉर्मल भी दिख रहा है, पब्लिक भी नहीं है। जिस टाइम हम लोग आए थे लगभग उस टाइम कम से कम 2000 पब्लिक आई थी, कम से कम 2000। मेरा सवाल युवाओं से लगातार यह है कि क्या कृषि व्यवसाय अपना के युवा अपना जीवन यापन, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है? ऐसा लगता है युवाओं को? जी जरूर कर सकता है, अगर वो करना चाहे। मेन बात करने की, अगर कोई भी काम हो, अगर आपकी लगन ना हो उस काम में, तो कोई भी काम रहेगा वो नहीं कर पाएगा। काम के प्रति लगन होनी चाहिए। और हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, जहाँ की 65-70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इस वजह से हमारा देश पहले कृषि प्रधान था, अब भी है और भविष्य में रहेगा। माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने कभी? वो तो सही है। क्यों? क्योंकि देखिए किसान क्योंकि देखिए किसान इस वजह से नहीं बने, आजकल गवर्नमेंट जॉब सबकी इच्छा है, सभी लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब सभी लोग करेंगे तो खेती कौन करेगा? इससे गवर्नमेंट जॉब इसलिए करते हैं लोग क्योंकि उसमें जो आय रहती है उसकी पूर्ति होती रहती है, और किसान जो है खेत में जितना लगाएगा उतना हो पाएगा। अच्छा, सरकार से क्या युवाओं की अपेक्षा है? जैसे कृषि करना चाहता है युवा, तो किस तरह से उसको सहारा मिले कि वह एक सफल कृषि उत्पादक बन सके? यहाँ पे जो कोटवा फार्म पे जो वैज्ञानिक है, हमारे हिसाब से उनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि वह गांव में जाके युवाओं से संपर्क करें और उनकी जो समस्याएं हैं उसको यहाँ तक लाए और उन समस्याओं का समाधान करें। इससे हमारी कृषि व्यवस्था में सुधार होगा। अच्छा, जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जमीन काफ़ी है, हमारी कृषि योग्य भूमि है, मगर फिर भी भूमि खाली दिखी जाती है, तो युवा क्यों नहीं उस पर काम करता है? क्या वजह होगी? युवाओं को जागरूक बनाने के लिए कोई है नहीं, इसीलिए कोई काम नहीं करता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के ज़्यादा भूमि बंजर है। अगर वही वैज्ञानिक यहाँ के प्रशिक्षण लोग कैंप करें गांव-गांव में और सभी लोगों को जागरूक बनाएं, युवाओं करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप पूछे कि माँ बाप कृषि के लिए नहीं भेजते हैं, लेकिन माँ बाप भेजते हैं तभी ना हम लोग कृषि पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम लोग माँ बाप नहीं हमको बताते तो हम कैसे कृषि पढ़ते हैं? लेकिन माँ बाप भेजते हैं हम लोगों को पढ़ने के लिए। और जैसा कि आप कह रहे हैं, कृषि तो करते हैं युवा, मतलब पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, मगर अधिकारी बनने के लिए कर रहे हो? नहीं, किसान बनने के लिए? ये कोई ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 बच्चे अधिकारी बने। 2 तो नहीं बनेंगे ना, 2 ही ना बनेंगे, 90 तो नहीं बनेंगे। 90 कृषि करेंगे, किसान करेंगे, किसान तो बेहतर कर सकते हैं। हाँ, बेहतर करेंगे हम लोग। युवा हैं, युवा बेहतर करेंगे। अब की बार युवा के बाद चीज़ें यह समझ में आए कि कृषि की शिक्षा लेने से अच्छा उत्पादन और अच्छी तरह से वो कृषि का उत्पाद कर सकते हैं। इस तरह से युवाओं ने हमसे बात की। जय जवान जय किसान, नारा एक बार लगा दो। युवाओं की सरकार बनेगी।